द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। दिसंबर में इसके परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच वोटिंग के दौरान जो है वो हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पोलिंग बूथ के पास दो गुटों में झड़प हुई और गोलीबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि समय रहते उन पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें एक घायल बताया जा रहा है और एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इन दोनों पार्टी के लिए ये चुनाव तय करेगा कि जनता किसकी तरफ इशारा कर रही है, या फिर यूं कहे कि जनता किसे जिताना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी लगातार जीत का दावा कर रही है, बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इसी बीच जो झड़प की खबरें आ रही हैं, जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वोटिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वोटिंग का क्या हाल है, युवा इस वोटिंग में कितना हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, और इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जागरण की एक खबर देख रहे हैं, जिसमें बताया है कि दिमनी में वोटिंग के दौरान पथराव हुआ है और गोलीबारी हुई है। छतरपुर में कांग्रेस समर्थक की मौत हो गई है। 9 बजे तक 11% मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है। इसी बीच आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज नेशन का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें जो कुछ विवाद हुआ है, जो कुछ झड़प हुई है, पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, उसे लेकर यहाँ पर जानकारी दी है। यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग के बीच राज्य में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो अब मुरैना में दो गुटों के बीच हिंसा हो गई। तो यहाँ पर इंदौर में क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। इंदौर में गुरुवार रात माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ के पास दो गुटों में जो है टकराव हुआ, दो गुटों में पथराव की खबर आई। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोलीबारी भी हुई है, गोलियां भी चली हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हिंसा के दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो न्यूज एजेंसी एएनआई का ट्वीट भी आपके सामने है, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। एएनआई ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश चुनाव मुरैना के मिरघान में दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 147, 148 पर दो पक्षों के बीच पथराव होने से हिंसा की खबर है। पथराव में एक व्यक्ति घायल हुआ है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। तो पथराव में, इस पूरे विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। वहीं कहा जा रहा है कि छतरपुर में कांग्रेस समर्थक की मौत हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की हिंसा की खबरें भी आ रही। 230 सीटों को लेकर आज जो है मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है। 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। इसी बीच आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 230 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र 148 पर सुबह दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान मुंह पर कपड़ा लपेटे कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की बात सामने, यानी गोलियां भी चल रही है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। हिंसा के बाद पोलिंग बूथ के आसपास जो है वो भगदड़ मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया और स्थिति पर काबू पा लिया। वहीं इसके बाद अब बूथ पर सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, वोटिंग किस तरह से हुई है। पीएम मोदी भी अपील कर रहे हैं वोटिंग करने के लिए। वहीं लगातार शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पंधाना के वार्ड क्रमांक 15 के मतदान का बहिष्कार किया गया है। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के कुंडलेश्वरम वार्ड क्रमांक 15 के लोगों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया, यानी कि वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से वोटर काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि नेता चुनाव में जो वादे करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। तो वोटिंग हालातों को लेकर जो है, क्योंकि बूथ पर कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं है, तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया। बूथ संख्या 146 पर दुपट्टे में उलझकर एक वोटिंग मशीन गिरी। हैंग होने से वोटिंग जो है वो कुछ देर के लिए रुकी। वहीं आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में 9
9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। वहीं बैतूल के 1581 मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ मतदान हुआ। 9 बजे तक यहां पर 11.24% वोटिंग की गई है। महिलाओं युवाओं में बात करें तो मध्य प्रदेश की इस वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव से पहले किस तरह से घोषणाएं की गई, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए नौकरी के वादे किए गए। तो हो सकता है कि ये एक इम्पैक्ट जो है वो युवाओं पर पड़ा हो। तो यहाँ लिखा है कि पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं में दिख रहा है जोश। तो युवाओं में जोश दिख रहा है वोटिंग करने के लिए। यहाँ लिखा है कि बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा के लिंगा में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने से पहले युवाओं में दिख रहा है जोश। लंबी कतारों में लगकर भी वोटिंग के लिए युवा जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। अनूपपुर जिले में भी मतदान के लिए यानी कि वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। ये लंबी लाइनें बताती हैं कि लोग जो है वो जमकर वोट कर रहे हैं और उत्साह से वोट कर रहे हैं। लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। इंदौर की जनता का लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार और पोहा प्रेम उजागर हुआ। यहाँ पर आपको बता दें कि वोटर्स के लिए जो पहले जिन्होंने वोट किया है, मतदान किया है, उनके लिए यहाँ पर जलेबी और पोहा जो है वो उनको मुफ्त दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बधाना में जो है वो वोटिंग सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। जीतू पटवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो भाजपा से परेशान हो चुके हैं। सिवनी के मतदाताओं में वोटिंग का उत्साह दिखा। सिवनी में मतदाता केंद्रों पर लंबी कतारें, लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर जो है वो हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। इंदौर में पहले माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब दिमनी विधानसभा में जो है वो दो पक्षों के बीच झड़प होती है, पथराव होता है, गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं, एक के घायल होने की बात भी कही जा रही है। और द जागरण खबर के मुताबिक छतरपुर में कांग्रेस समर्थक की मौत की भी बात जो है वो कही जा रही है। तो एक तरफ तो वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि कहा गया है कि सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो है वो डर का माहौल बैठ गया है कि अब अगर वहां वोटिंग करने गए तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए वहां पर जो है पोलिंग बूथ भी खाली हो गया। तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो दिलचस्प इसलिए भी है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने जो है वो कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 3-3.5 साल जो है वो शिवराज सिंह चौहान यानी कि बीजेपी की सरकार रही। अब जनता जो है इन्हीं संख्याओं के जरिए यानी कि 15 महीने कांग्रेस के लिए और 3.5 साल शिवराज सिंह सरकार के मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेगी। और ऐसे में कौन जीतेगा मध्य प्रदेश चुनाव में, कौन बाजी मार लेगा। हालांकि हमने इससे पहले देखा कि पलड़ा जो है मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस का ही भारी है, क्योंकि हमने कई तस्वीरों और कई खबरों में देखा कि जब बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक वहां पर रैली करने पहुंच रहे, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे पीएम मोदी खुद हो, वहां पर उनकी रैली में भीड़ नहीं उमड़ रही, भीड़ नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते, परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किसका पलड़ा भारी है? आपके मुताबिक मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।